पाकिस्तान की इमरान खान सरकार भारत के साथ रिश्ते सुधारने की दिशा में एक कदम आगे बढ़कर फिर पलट गई है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने देश की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के भारत से कपास और चीनी आयात करने के प्रस्ताव को गुरुवार को खारिज कर दिया। अब इस पूरे मामले में एक नया खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने को खुद पीएम इमरान खान ने मंजूरी दी थी, लेकिन जब राजनीतिक दलों ने उन्हें घेरा तो वे पलट गए। वैसे पाकिस्तान के लिए ये नया नहीं है। 2012 में भी पाकिस्तान की यूसुफ रजा गिलानी सरकार ने भारत को मोस्ट फेवर्ड का फैसला किया, लेकिन बाद में पलट गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक कि भारत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने के फैसले की समीक्षा नहीं करता है। यह फैसला पाकिस्तान के नए फाइनेंस मिनिस्टर हमाद अजहर की ओर से बुधवार को की गई उस घोषणा के बाद आया जिसमें उन्होंने अपनी अध्यक्षता में हुई ईसीसी की बैठक के बाद भारत से कपास और चीनी की आयात पर लगे करीब 2 साल पुराने बैन को वापस लेने की घोषणा की थी। कुरैशी ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने भारत से कपास और चीनी की आयात के मुद्दे पर चर्चा की। कुरैशी ने एक वीडियो संदेश में कहा, ऐसा पेश किया जा रहा है कि भारत के साथ संबंध सामान्य हो गए हैं और व्यापार बहाल हो गया है। इस रुख पर प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सर्वसम्मत राय है कि जब तक भारत 5 अगस्त 2019 की एक तरफा कार्रवाई को वापस नहीं लेता, भारत के साथ संबंध सामान्य होना संभव नहीं है। आज काबीना में जो ईसीसी का फैसला था, जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई थी कि हिंदुस्तान से चीनी और कपास लिंट बरामद की जाए, उस पर तबादला ख्याल हुआ और बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है, तो उसको मौखर कर दिया गया और कैबिनेट ने ईसीसी के फ़ैसले की तायीद नहीं की। एक इसके साथ साथ ये भी एक तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है। तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफ़िक़ा राय सबकी थी और वज़ीर आज़म की भी थी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफ़ा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं, जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने कहा, मंत्रिमंडल ने भारत के साथ संबंध और व्यापार के मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही यह फैसला किया कि चीज़ों में तब तक प्रगति नहीं हो सकती जब तक भारत कश्मीर पर 5 अगस्त 2019 को उठाया गया अपना कदम वापस नहीं ले लेता। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन पहली शर्त यह है कि उसे कश्मीर पर 5 अगस्त 2019 से पहले के रुख पर वापस आना होगा। अजहर के फैसले को लेकर दोपहर बाद से ही कयास लग रहे थे, लेकिन अधिकारी खामोश थे और आखिरकार फैसले को लेकर पहली टिप्पणी मानवाधिकार मामलों की मंत्री शिरीन मज़ारी की तरफ से आई, जिन्हें कश्मीर को लेकर उनके कट्टर रुख के लिए जाना जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मज़ारी ने ट्वीट किया, मंत्रिमंडल ने आज स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के साथ कोई व्यापार नहीं होगा। मज़ारी ने कहा कि 20 मार्च को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद से पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रधानमंत्री इमरान खान ने यह स्पष्ट किया कि भारत के साथ रिश्ते तब तक सामान्य नहीं हो सकते जब तक वो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में की गई कार्रवाई को वापस नहीं लेता। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले मज़ारी ने कहा था कि ईसीसी के सभी फैसलों के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी जरूरी होती है और सिर्फ तभी उन्हें सरकार द्वारा मंजूर के तौर पर देखा जा सकता है। मज़ारी ने ट्वीट किया, महज रिकॉर्ड के लिए ईसीसी के सभी फैसलों को मंत्रिमंडल की मंजूरी चाहिए होती है और उसके बाद ही उन्हें सरकार से मंजूर माना जाता है। इसलिए मंत्रिमंडल की आज की बैठक में भारत के साथ व्यापार समेत ईसीसी के फैसलों पर चर्चा होगी और उसके बाद सरकार द्वारा फैसला लिया जाएगा। मीडिया को कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इस बीच पाकिस्तान के मंत्रियों के दावों के उलट पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया
कि भारत से कपास और चीनी आयात के फैसले को खुद पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने लिया था। इस फैसले को 26 मार्च को पीएम इमरान खान ने भारत के साथ आयात को मंजूरी दी थी। उस समय वह वित्त मंत्रालय का प्रभार देख रहे थे, लेकिन जब राजनीतिक दबाव बढ़ा तो उन्हें अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। चूंकि भारत से आयात का फैसला इमरान खान का था, इसलिए एम्पावर्ड कमेटी ईसीसी ने भी इसे अपनी मंजूरी दे दी थी। इससे पहले 2012 में पाकिस्तान की यूसुफ रजा गिलानी सरकार ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने का फैसला किया था, लेकिन जिस दिन इसे कैबिनेट से मंजूरी देने की नौबत आई तो उसने फैसले को टाल दिया। उसी दौरान भारत से पेट्रोल, डीजल और बिजली खरीदने को लेकर भी दोनों देशों के बीच में कई बैठकें हुई थी और सौदे का पूरा खाका भी तैयार हो गया था। लेकिन जब भारत ने इसकी आपूर्ति की पूरी प्लानिंग की बात की तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने इससे किनारा कर लिया। आपको बता दें कि भारत के 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा वापस लिए जाने के बाद से दोनों देशों में व्यापार संबंध ठप हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्माता है। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.